जय जगन्नाथ। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी। जीवन जी डूडी राजस्थान के नागौर के कलवा गांव में रहने वाले एक कृष्ण भक्त थे। 1615 में उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने कर्माबाई रखा। एक बार जीवन जी को बाहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने कर्माबाई को निर्देश दिया कि वो भगवान के लिए भोग तैयार करें और उन्हें चढ़ाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक भगवान भोग नहीं लेते तब तक प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अगली सुबह कर्माबाई जल्दी उठ गई और तुरंत भगवान के लिए खिचड़ी तैयार कर उन्हें अर्पित कर दी, लेकिन भोग अछूता रह गया। इस बात से परेशान होकर कर्माबाई खुद भूखी रह गई, क्योंकि जब तक प्रभु नहीं खाएंगे तब तक वो कैसे खा सकती थी। कुछ देर बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण कर्माबाई के सामने प्रकट हुए और उन्होंने भोग खाया। यह अब एक दिनचर्या बन गई थी। हर सुबह कर्माबाई उठती और जल्दी से खिचड़ी तैयार करती, जिसे भगवान बहुत पसंद करते थे। जब जीवन जी लौटे तो कर्माबाई ने उन्हें सारी घटनाएं बताई। वो चौंक गए और कर्माबाई पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। तब कर्माबाई के कहने पर भगवान श्री कृष्ण उन दोनों के सामने प्रकट हुए और उन्होंने खिचड़ी खाई। कुछ वर्षों बाद कर्माबाई ओडिशा के पुरी में रहने चली गई। वहाँ भी भगवान जगन्नाथ रोज अपनी पसंदीदा खिचड़ी खाने उनके घर आया करते थे। एक बार एक संत कर्माबाई के घर आए और रात में वहीं डेरा डाला। अगली सुबह उन्होंने कर्माबाई की दिनचर्या पर ध्यान दिया और वो घबरा गए। बिना नहाए, पूजा पाठ किए, बर्तन व रसोई साफ किए बिना कोई कैसे भोग बना सकता है। तब उन्होंने भोग बनाने के नियमों के बारे में बताया, जिसका कर्माबाई ने पालन किया। अगली सुबह जब जगन्नाथ ने पुकारा, माँ मैं यहाँ हूँ, कृपया मुझे मेरी खिचड़ी दें, तो कर्माबाई ने कहा, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी स्नान कर रही हूँ। कुछ देर बाद जगन्नाथ ने फिर पुकारा, माँ मेरी खिचड़ी कहाँ है? तो कर्माबाई ने कहा, मैं अभी बर्तन व रसोई साफ कर रही हूँ, कृपया कुछ देर और रुक जाइए। तो जगन्नाथ ने कहा, वे मुझे मंदिर में बुला रहे हैं माँ, मुझे जल्दी जाना है, कृपया मुझे मेरी खिचड़ी दें। ब्रह्मांड के भगवान जिनके लिए 56 वस्तुओं का भोग इंतजार कर रहा था, वो एक माँ की प्रेममयी भक्ति की खिचड़ी के लिए तरस रहे थे। कर्माबाई भोग लेकर रसोई से बाहर निकली। भगवान जगन्नाथ ने झटपट उसे खा लिया और मंदिर चले गए। जब पुजारी ने मंदिर खोला तो उन्होंने देखा कि भगवान के मुख पर कुछ खिचड़ी चिपकी हुई थी और उन्होंने पूछा, भगवान ये कैसे हुआ? कृष्ण ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वे हमेशा कर्माबाई के घर खिचड़ी खाते थे और आज कर्माबाई ने संत के नियमों का पालन किया, जिससे उन्हें देरी हुई। तब जगन्नाथ के निर्देश के साथ पुजारी उस संत के पास गए और सारी बात सुनकर संत हैरान रह गए। अब कर्माबाई वापस अपने सामान्य दिनचर्या की तरह भोग तैयार करने लगी। भगवान चाहते थे कि भक्त का भोग प्रेम से तैयार हो, ना कि कर्म कांडों के पवित्रता के विकर्षणों से। कुछ वर्षों बाद पुजारी ने कृष्ण की आंखों में आंसू बहते देखा। तब पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, मेरी माँ कर्माबाई ने आज देह त्याग दिया। निसंदेह वो मेरे पास मेरे परम धाम में आ गई हैं, लेकिन मैं उनकी खिचड़ी को याद कर रहा हूँ। अब से मुझे कौन खिचड़ी देगा? जगन्नाथ ने बहुत रोते हुए कहा। और इसलिए उस दिन से कर्माबाई की खिचड़ी भगवान श्री जगन्नाथ को दिया जाने वाला पहला भोग है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें।